मैं तो कह रहा हूँ कि जिस दिन इस राज्य को वित्तीय संकट पड़ेगा, आर्थिक संकट पड़ेगा, मैं सबसे पहला विधायक होऊंगा और मैं बिल्कुल, चूंकि माननीय स्पीकर महोदय के विवेक में ये आवास का है, वो बिल्कुल नीलामी कर दें। लेकिन मेरा कहना है कि मेरे विधायक बनने से पहले आवास बन चुका था, आपको अलॉटमेंट होना ही था। अगर आप नहीं मिले थे तो क्या हो जाता? एक आवास बंद रहा था, आप रांची आते तो आपको सर्किट हाउस में ठहरना पड़ता, आपके समर्थक आते उनको भी बाहर कहीं ठहरना पड़ता, कहीं दोस्त यहाँ रुकना पड़ता। तो चूंकि ये आवास की जो व्यवस्था है, अगर मेरी निजी होता, मैं अगर अपने घर में अपने पैतृक गांव में बनाऊंगा इस तरह महंगा आवास, तो बिल्कुल मुझे अगला बार से लोग वोट ही ना करें। मैं स्पष्ट कहूंगा, क्योंकि मेरी संपत्ति नहीं है, ये तो सरकारी संपत्ति है। 5 वर्ष के लिए मिला है, सरकार 5 साल के बाद ले लेगी, दूसरा विधायक आएगा तो वो रहेगा, हम रिपीट किए तो हम रहेंगे। तो इसलिए मेरी निजी संपत्ति जिस दिन, अब आप देखिए जाके किसी भी क्षेत्र में किसी को टाटा ने आवास दिया है, किसी को सेल ने आवास दिया है, तो उन पर सवाल होना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ कि जिस दिन मेरा निजी आवास इतना महंगा और आलीशान होगा, लोग अगला दिन से मुझे बिल्कुल वोट न करें, क्योंकि मैं अपना आलीशान जीवन के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं जनता के लिए आया हूँ। लेकिन ये सरकारी आवास है। एक और आपका बयान वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि क्षेत्र के लोग जो होटल में आकर बिल्कुल मैं वो आए यहाँ रहे। मैं सनिदा आपसे भी कह रहा हूँ, अगर आपके कोई, चूंकि आप गोड्डा से हैं, अगर गोड्डा से कोई आए तो बिल्कुल उनको यहाँ भेज दीजिएगा। रहने के लिए कोई हमें पाबंदी नहीं है, भोजन स्वयं बनाना होगा, हम राशन की व्यवस्था कर देंगे, सामान्य चावल और दाल रहेगा। क्योंकि उतना मतलब वैरायटी तो हम नहीं कर पाएंगे, सामान्य सा मेरा जीवन शैली है, तो भोजन उनको स्वयं बनाना होगा। रहने के लिए बिल्कुल उनके लिए सारी व्यवस्था रहेंगी। वैसे भी हम लोग यहाँ प्रत्येक 15 दिन में एक बार आएंगे, बाकी दिन ही खुला रहेगा। एक लड़का हम यहाँ छोड़ के जाएंगे, एक लड़का यहाँ रहेगा, और बाकी बच्चों को तो मैंने आमंत्रित किया है जो पढ़ने के लिए रहेंगे। बहुत बड़ा आवास है, हमको लगता है कि हाँ, कम से कम वन टाइम हमको लगता है कि 100-150 लोग रह सकते हैं। अगर बेड को हटा दिया जाए, दर्रे बिछा दिया जाए। जी भी शायद पहली बार आ रहे हैं। हाँ, मतलब आए थे, उस दिन आए थे हल्का से, फिर चले गए। मैंने कह सकते हैं कि विधिवत रूप से हम पहली बार ही आ रहे हैं। सामने आप दिखाइए, रेड कारपेट बिछा हुआ है, ये जनता के लिए। बिल्कुल, हम तो आपको भी कहेंगे, जनता क्यों, आप भी अगर आपके कोई मैंने आते हैं परिजन, और अगर उनको रांची में रहना होता है, हमको एक बार कॉल कीजिएगा, हम आपको यहाँ रहने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन खाना आपको स्वयं बनाना होगा, बाकी सुविधा आपको स्वयं करना है। बस हम ठहरने का जिम्मा मेरा। क्या क्या है दिखाइए, आप भी देखिए, हम खुद इसमें 2 तल्ला है। आपका इधर हो गया जो हमारे स्टाफ रहेंगे, ऐसे ही बाकी विधायक स्टाफ को स्टाफ जगह रहते हैं, लेकिन मेरे स्टाफ नहीं है। देव जी रहे, विनय जी रहे, ये हमारे भाई समान है, दोनों हमारे घर के हैं, तो इनको हम स्टाफ नहीं मानते हैं। तो ये बिल्कुल अभी हमारे साथ ही रहते हैं और हमारे आवास में ही रहते हैं। तो ये पहले स्टाफ हो गया, यानी जैसे कि आपके अंगरक्षक हो गए, आपके वाहन चालक हो गए, हाँ, उनका ये है। लेकिन मैं वो विधायक नहीं हूँ कि सहयोगी यहाँ रहेंगे, वो भी विधायक के साथ ही इसी में रहते हैं। जिस दिन मैंने क्षेत्र से ज़्यादा लोग आएंगे तो फिर उनको अपनी जगह पे रहेंगे। लेकिन अगर कोई समस्या नहीं होगी तो हमारे जो सहयोगी है, चाहे वो अंगरक्षक हो या वाहन चालक हो, वो भी हमारे साथ हमारे आवास में रहेंगे। तो ये सबसे पहले इधर होगी आपका स्टाफ, जो हमारे सहयोगी का है, उनके लिए अलग से व्यवस्था है, उनको भी अलग से 2-3 रूम कमरा मिला है, वो भी 2 तल्ला है। उसके बाद आप आते हैं मेन, हाँ, जहाँ विधायक जी रहेंगे। ये तो ब्लॉग बनाया आराम से आराम से हमने बैठते हैं।